नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपका अपने चैनल में अनिल कुमार शाह फिटर में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूं जिससे हम आसानी से रोज़गार प्राप्त करने में इस्तेमाल करते हैं। आजकल के युवा ज़्यादातर उसी दिशा में प्रेरित हो रहे हैं और हमारे जो समाज में है उसको अधिक वरीयता प्राप्त हो रही है। तो आज हम उससे रिलेटेड कुछ बातें आपस में आप लोगों को बताएंगे। जैसे हमें रोज़गार अगर प्राप्त करने के लिए हम सोचते हैं कि कौन सी पढ़ाई ज़्यादा बेहतर होगी, हमें अपना रोज़गार, अपना बिजनेस स्वयं का स्थापित करना है, उसके लिए भी तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है ITI। तो आज हम जानेंगे ITI के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ITI है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ITI होता क्या है, ITI को मान्यता कहाँ से प्राप्त है और यह किस प्रकार से काम करता है। तो आइए देखते हैं। ITI जो है, जैसा कि यह अपने नाम से जाना जाता है ITI, यानी इसका जो पूरा नाम है वो होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यह इसका पूरा नाम होता है। इसे हम हिंदी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के नाम से भी जानते हैं। जनरली हमारे भारत देश में हमारी भारत सरकार द्वारा 13,350 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बनाए गए हैं या स्थापित हैं, जिनमें से कुछ सरकारी हैं और कुछ प्राइवेट हैं। इनमें हम ITI की अपनी जो शिक्षा है उसे प्राप्त कर सकते हैं और अपने हुनर को या अपने स्किल को अपने रोज़गार के लिए बढ़ा सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद आता है, अब सवाल आता है कि ITI में काम कैसे होता है। तो ITI में इतनी ITI होती हैं, इनमें 126 ट्रेड होते हैं, जिनमें से 73 इंजीनियरिंग ट्रेड और 48 नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स होते हैं, जिनमें से 73 इंजीनियरिंग और 48 नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड होते हैं। और 5 ट्रेड ऐसे होते हैं सामान्य तौर पे जो हमारे कुछ मूक बधिर या एक तरह से आप कह दें कि हैंडीकैप्टेड लोगों के लिए, वैसे तो सारे ट्रेड अवेलेबल होते हैं लेकिन ये स्पेशल तौर पे उन्हीं बस के लिए स्थापित किए गए हैं। तो इतने ट्रेड होते हैं हमारे। अब देखिए, हम आपको बताते हैं ITI मान्यता कहाँ से प्राप्त होती है। तो ITI को जो सबसे बड़ी मान्यता देता है उसे हम कहते हैं DGT, यानी प्रशिक्षण महानिदेशालय। प्रशिक्षण महानिदेशालय, ये जो प्रशिक्षण महानिदेशालय होता है यानी डायरेक्टरेट जनरल
ट्रेनिंग। इसमें एक और होता है DGET। यह जो होता है हमारा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग। ये होता है हमारा DGT यानी रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय। रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय इसका हिंदी में नाम होता है और इंग्लिश में हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है नाम। तो ये होता है ITI और DGT। अब DGT के माध्यम से एक और संस्था है जो हमारे ITIs वगैरह में जो 13,350 ITIs हैं उसमें डायरेक्ट केवल DGT तो पूरा ध्यान नहीं रख सकती है ना, पूरा केवल उस पर फोकस कर सकती है। तो इसके लिए उन्होंने एक संस्थान का स्थापना की है, जिस संस्थान का नाम है NCVT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। ये जो हमारी संस्थान होता है इसका हिंदी में होता है राष्ट्रीय व्यावसायिक औद्योगिक परिषद। राष्ट्रीय व्यावसायिक परिषद। तो इसके बाद एक और होता है SCVT। SCVT होता है, जैसे ये राष्ट्रीय होता है यानी राष्ट्र लेवल पर, हमारे पूरे देश के लेवल पर काम करता है राष्ट्रीय लेवल पर, वैसे ही ये स्टेट लेवल पर काम करता है। बस फर्क इतना है, स्टेट लेवल पर स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग इसका पूरा नाम हो जाता है। यह नेशनल लेवल पर काम करता है और यह स्टेट लेवल पर कार्यरत होता है यानी पर ध्यान देता है। इसका जो गठन है 1956 सन 1956 में भारत सरकार द्वारा इसके अपने अंडर पे इसे ध्यान देने के लिए कि ITIs में कैसे क्या काम होता है, क्या वरीयता होनी चाहिए, क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें ये NCVT के द्वारा निर्धारित करता है, या ये आप एक तरह से कह लीजिए कि गार्जियन की तरह उस पर नज़र रखता है। तो ये हो गया हमारा ITI के बारे में परिचय कि ITI कैसे काम करता है। अब जब हम ITI करते हैं यानी ये जो 126 ट्रेड हैं हमारे, 126 ट्रेड, इनको करने के बाद जो हमें सर्टिफिकेट इशू होता है उस सर्टिफिकेट को हम क्या कहते हैं? उस सर्टिफिकेट को हम बोलते हैं NTC यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। ये होता है हमारा नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र। उसके बाद होता है हमारा एक ITI करने के बाद इसकी ड्यूरेशन, कुछ ट्रेडों की ड्यूरेशन जो होती है वो 2 वर्षीय होती है, 2 वर्ष के लिए होती है, और कुछ ट्रेडों के लिए 1 वर्ष के लिए होती है। अब इस पे हमें ये भी जानना जरूरी है कि जिन ट्रेडों की ट्रेनिंग 2 वर्ष के लिए होती है उनमें 1 वर्ष का अप्रेंटिसशिप यानी प्रशिक्षुता ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, और जिन ट्रेडों में 1 वर्ष की होती है उनमें 2 वर्ष की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो अब जो दूसरा आता है हमारा NAC। NAC जो हमारा होता है वो होता है नेशनल
सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ये होता है NAC। यह हमारा, इसको हम कहते हैं राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र। जब हम ये 2 वर्ष या 1 वर्ष की ITI करते हैं, उसके बाद अगर हम 2 वर्ष की कर रहे हैं तो 1 वर्ष की होगी हमारी ये अप्रेंटिसशिप, और 1 वर्ष की कर रहे हैं तो हमारी 2 वर्ष की इंटर्नशिप होगी, अप्रेंटिसशिप होगी। ये इंटर्नशिप इंजीनियरों को भी रखा जाता है, उन्हें भी 1 वर्ष की इंटर्नशिप करनी होती है। कुछ जगह कंपलसरी होता है कि वो इंटर्नशिप मांगते हैं कि हाँ आपने कहीं ट्रेनिंग ली है, लेकिन कुछ जगह ऐसा पॉसिबल नहीं है और वो इसकी कोई ज़रूरत नहीं समझते हैं। तो यह हो गया हमारा ITI के बारे में परिचय। तो दोस्तों, अगर हमें रोजगार और अपना स्वयं का रोजगार या फिर हमें किसी भी अच्छे संस्थान में जॉब करनी है, जैसे मैं आपको बता देता हूं कि कुछ लोग ITI को ये समझते हैं कि वो इतना ज़्यादा बेहतर उसमें ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप इतना जान लीजिए कि ITI करने के बाद हम DRDO, इसरो, इवन नासा, ये हमारे इंडिया का रॉकेट लॉन्चर है। ये मिसाइल और अन्य हमारे जो सैन्य प्रोडक्ट हैं वो तैयार करता है, और ये इसरो होता है जो रॉकेट लॉन्चर है। जितने भी हमारे अंतरिक्ष में उपग्रह वगैरह जाते हैं इंडिया में, वह इसरो की मदद से ही जाते हैं। इसमें एक और संस्थान है, होमी जहांगीर भाभा के नाम से एक संस्थान रखी गई है। इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। और ये जो नासा है यह UAE में, यानी आपका अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, वहाँ पे यह स्थापित है। इस पे तक जॉब करने के लिए आप इस लेवल से जा सकते हैं। आप ITI करने के बाद इसके थ्रू यहाँ तक पहुँच सकते हैं आप। हाँ, उसके लिए आपको तैयारी तगड़ी करनी पड़ेगी, लेकिन आप टेक्निकल में अगर जाना चाहते हैं तो यहीं जा सकते हैं। इनके बाद फिर आप देखें हमारे जितने भी कोल माइंस हैं, कोल माइंस जो कोयले की खदानें, हीरे की खदानें या अन्य किसी धातु या अधातु की खदानें, खनिज लवण जो हम धरती से प्राप्त करते हैं उनकी खदानें, वहाँ पे हमें जॉब करने के लिए भी ITI के थ्रू अपॉर्चुनिटी मिलती है। और फिर इसमें आता है अन्य संस्थानें हैं, जैसे आपकी डिफेंस लाइन पे हो गया तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जहाँ पे आयुध निर्माणी सामान, गोला बारूद, बम, बंदूकें, ये सब तैयार की जाती है, तोप, टैंक, ये सब तैयार किए जाते हैं। तो वहाँ पे हम जॉब करने जाते हैं ये करके, इन सब चीज़ों पे। और इसके बाद एक आता है कि व्हीकल, जहाँ पे वाहन तैयार होते हैं, मोटरसाइकिल, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, जो भी आप देखते हैं आवागमन के साधन, यहाँ तक इवन साइकिल तक पे, घड़ी जो हम पहनते हैं उस पर, और इवन हमारे कहते हैं, आप कहिए कि पैंट की जिप तक जहाँ बनती है वहाँ पे भी हुनरमंद लोग ही रखते हैं, कारीगर रखते हैं, क्योंकि घड़ी के छोटे छोटे पार्ट होते हैं, जिप के भी हमारे बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं। उसके लिए हमारी बड़ी सूक्ष्मता का ज्ञान होना चाहिए। इसके सारी चीज़ें इस ITI में अवेलेबल होती हैं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, दोस्तों ये हल्का नाम नहीं है और इसे नगण्य लेना बंद करें, क्योंकि ITI का लेवल बहुत ही ऊंचा है, बहुत ऊंचा, और इससे और भी बहुत अच्छी संस्थानों में आप जॉब के ऑफ़र मिल सकते हैं। फिर यदि आप चाहते हैं कि आप अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करें, तो इससे बेहतर ऑप्शन आपके पास